नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल चूल्हा में आप सभी का स्वागत है। आज हम नवरात्रि के खास मौके पे व्रत वाली थाली तैयार करेंगे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। नवरात्रि की थाली तैयार करने के लिए सबसे पहले हम साबूदाना खीर बनाएंगे। साबूदाना खीर बनाने के लिए इस तरीके का एक बर्तन लेंगे और बर्तन लेने के बाद अब हम इस बर्तन में बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारा दूध है नीचे से बिल्कुल भी चिपके ना। अब हम 1 लीटर दूध को इस बर्तन में डालेंगे और दूध में एक उबाल आने देंगे। दूध में भी एक उबाल आ चुका है। चलिए अब हम यहाँ पे साबूदाना डालेंगे। मैं यहाँ पे 1 कप साबूदाना ली हूँ और इस साबूदाना को 2 घंटे के लिए पानी में मैं भिगा के पहले से ही रख ली हूँ। चलिए अब हम इस साबूदाना को इस दूध में डालेंगे और दूध में डालने के बाद इस तरीके से बीच बीच में चलाते हुए साबूदाना को मीडियम हाई फ्लेम में पका लेना है। और जब तक हमारा साबूदाना रेडी हो रहा है तब तक हम साबूदाना में डालने के लिए ड्राई फ्रूट को भून के रेडी करेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे इस तरीके का एक बर्तन लेंगे। इस बर्तन में 1 छोटा चम्मच के लगभग घी डालेंगे और घी को हल्का सा गर्म होने देंगे। अब हमारे यहाँ पे घी भी गर्म हो चुका है। चलिए अब हम यहाँ पे कटे हुए काजू डालेंगे, बारीक कटे हुए बादाम डालेंगे और थोड़े से किशमिश डालेंगे। इन तीनों चीजों को डालने के बाद इस तरीके से हल्का सा लो फ्लेम में को भून लेंगे। बिल्कुल 1 मिनट के लिए हम इस ड्राई फ्रूट को भूनेंगे। चलिए अब हम यहाँ पे गैस को बंद कर लेंगे। चलिए अब हम इस साबूदाना में इस भुने हुए ड्राई फ्रूट को डालेंगे और ड्राई फ्रूट को डालने के बाद इस तरीके से नीचे के जाते तक चम्मच से चला लेंगे। साबूदाना का खीर काफी ज्यादा गाढ़ा हो चुका है। चलिए अब हम यहाँ पे चीनी डालेंगे। जिस कप से हम 1 कप साबूदाना लिए थे उसी कप से हम आधा कप चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने अनुसार से कम या ज्यादा कर सकते हैं। और चीनी डालने के बाद इस तरीके से एक बार फिर से चला लेंगे। चीनी डालने के बाद अब हम यहाँ पे केसर के धागे को इस तरीके से गुनगुने दूध में भिगा के पहले से ही रख ली हूँ। इस दूध को भी हम 2 चम्मच डालेंगे। केसर के धागे वाले दूध को डालने के बाद इस तरीके से एक बार साबूदाना की इस खीर को चलाएंगे। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप बिना केसर के भी इस साबूदाना के खीर को रेडी कर सकते हैं। अभी हमारा यह साबूदाना का खीर है काफी ज्यादा पतला दिख रहा है। यह ठंडा होने के बाद बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है। इसे बहुत ज्यादा टाइम के लिए बिल्कुल भी नहीं पकाना है। थोड़े टाइम के लिए और पका लेंगे, फिर हमारा साबूदाने का खीर है रेडी हो जाएगा। अब हमारा यह साबूदाने का खीर है पूरी तरीके से बन के रेडी हो चुका है। चलिए अब हम यहाँ पे गैस को बंद कर लेंगे। चलिए अब हम यहाँ पे व्रत वाले आलू तैयार करने के लिए इस तरीके का एक कढ़ाई लेंगे और इस कढ़ाई में अब हम घी डालेंगे। व्रत वाले आलू तैयार कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यहाँ पे हम घी का उपयोग करेंगे और यहाँ पे अब हम 2 छोटे चम्मच घी डालेंगे और 2 छोटे चम्मच घी डालने के बाद घी को हल्का सा गर्म होने देंगे। घी भी अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। चलिए अब हम यहाँ पे बारीक कटा हुआ हरा मिर्च डालेंगे और हरा मिर्च को इस तरीके से हल्का सा पकाएंगे। हरा मिर्च भी हल्का सा पक चुका है। यहाँ पे मैं उबले हुए आलू को इस तरीके से लंबे लंबे साइज में बड़े आकार में काट के रख ली हूँ। चलिए अब हम इस आलू को भी इस घी में डालेंगे और घी में डालने के बाद इस तरीके से इस आलू को ब्राउन कलर होने तक भून लेना है। अब हमारे यहाँ आलू भी अच्छे तरीके से गोल्डन कलर हो चुका है और हमने इस आलू को हाई फ्लेम में भूना है। चलिए अब हम इसमें बाकी सामग्री डालेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल बारीक काली मिर्च डालेंगे। यहाँ पे हमें यहाँ पे व्रत वाले आलू तैयार कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे मैं सेंधा नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 चम्मच सफेद तिल, बिल्कुल बारीक कूटा हुआ काजू और बादाम। इन सारी चीजों को डालने के बाद इस तरीके से इस आलू को चलाएंगे। अब बिल्कुल 1 मिनट के लिए हम इस सारी चीजों को भून लेंगे। अब हमारे इस आलू को 1 मिनट हो चुका है। चलिए अब हम यहाँ पे 2 छोटे चम्मच मलाई डालेंगे। जो नॉर्मल घर में दूध लेते हैं उस दूध के ऊपर जो मलाई आती है उसी मलाई को मैं यहाँ इकट्ठा करके रखी थी। इसी मलाई का मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। इन सारी चीजों को डालने के बाद इस तरीके से हाई फ्लेम में बिल्कुल 1 मिनट के लिए पकाएंगे। बिल्कुल बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती डालेंगे और धनिया पत्ती डालने के बाद एक बार फिर से इस तरीके से चला लेंगे और हमारा व्रत वाला आलू है बन के रेडी हो चुका है। चलिए अब हम यहाँ पे गैस को बंद कर लेते हैं। व्रत वाले आलू तैयार करने के बाद अब हम यहाँ पे उबले हुए आलू एक बार फिर से लेंगे और उबले हुए आलू को मैश कर लेंगे। इस आलू से हम व्रत के लिए साबूदाना का बड़ा तैयार करेंगे। तो इस तरीके से आलू को अच्छे से मैश कर लेना है। अब हमने यहाँ पे आलू को अच्छे तरीके से मैश करके रख लिया है। चलिए अब हम इसमें साबूदाना डालेंगे। तो साबूदाना को मैं अच्छे से धोने के बाद 2 घंटे के लिए भिगा के उसको 15 मिनट के लिए जाली में रख के इस तरीके से बिल्कुल पानी के निकलने तक डाल दी थी। इस साबूदाना को अब हम इस आलू में डालेंगे और साबूदाना को डालने के बाद बिल्कुल थोड़ा सा कूटी हुई काली मिर्च डालेंगे, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती डालेंगे, बिल्कुल बारीक कटा हरा मिर्च डालेंगे, 1 छोटे चम्मच के लगभग सफेद तिल डालेंगे और स्वाद के अनुसार सेंधा नमक डालेंगे। इन सारी चीजों को डालने के बाद आलू और इस साबूदाने को अच्छे से मिला के रेडी करेंगे। अब हमने सारी चीजों को मिला के रेडी कर लिया है। चलिए हम इससे बड़े तैयार करेंगे। बड़े तैयार करने के पहले इस तरीके से हाथों में घी लगाएंगे और घी लगाने के बाद इससे
मिश्रण से हल्का सा इस तरीके का पोर्शन लेंगे। इस तरीके से हल्का सा गोल करेंगे और गोल करने के बाद इस तरीके से हल्का सा चपटा करके इसके बड़े तैयार करेंगे। इस तरीके से सारे बड़े तैयार करके रेडी करेंगे और इस तरीके से साबूदाना और आलू के इस मिश्रण को बड़े बना के रेडी करना है। चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। चलिए अब हम यहाँ पे तेल को गर्म कर लेंगे। यहाँ पे हम व्रत के लिए साबूदाने के बड़े तैयार कर रहे हैं, इसलिए हम रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं मूंगफली के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तेल भी यहाँ पे अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। चलिए अब हम साबूदाना के इस बड़े को फ्राई कर लेंगे। तो इस तरीके से एक एक करके डालेंगे और डालने के बाद थोड़े टाइम के लिए इसी तरीके से पकने देंगे। उसके बाद हम चम्मच से चलाएंगे। चलिए अब हम चम्मच की मदद से इस तरीके से हल्का सा चलाएंगे। साबूदाना के बड़े को तैयार करते समय गैस का फ्लेम मीडियम रखना है, हाई बिल्कुल भी नहीं रखना है और मीडियम फ्लेम में इस तरीके से सारे साबूदाना के बड़े को तल के रेडी करेंगे। अब हमने साबूदाना के बड़े को भी दोनों साइड से पलटते हुए बिल्कुल गोल्डन कलर होने तक तल के रेडी कर लिया है। हमारा साबूदाना का बड़ा रेडी हो चुका है। चलिए अब हम इसे निकाल लेंगे। चलिए इस बड़े को अब हम इस प्लेट में निकाल के रखेंगे और इसी तरीके से सारे बड़े बना के रेडी करेंगे। अब हमारा व्रत वाला बहुत ही टेस्टी साबूदाना आलू से बड़ा बन के रेडी हो चुका है। चलिए अब हम इसके बाद श्रीखंड बनाना शुरू करते हैं। तो श्रीखंड बनाने के लिए सबसे पहले हमें दही से पानी को हटाना है। तो दही से पानी हटाने के लिए सबसे पहले इस तरीके का एक बाउल लेंगे और बाउल के ऊपर इस तरीके का एक बड़ा वाला छन्नी डालेंगे। इस छन्नी के ऊपर में इस तरीके का सूती बिल्कुल पतला कपड़ा ले लेना है। इस कपड़ा में अब हम दही को डालेंगे और दही के डालने के बाद इस तरीके से कपड़ा को चारों तरफ से उठा लेंगे। इसे इसी तरीके से लटका के 2 घंटा के लिए छोड़ देंगे ताकि इस दही का पानी है वो सारा निकल जाए। अब हमारे इस दही को लटकाए हुए 2 घंटा हो चुका है। चलिए अब हम इस दही को खोल के देख लेते हैं। आप देख सकते हैं दही से सारा पानी निकल गया है। चलिए अब हम श्रीखंड बनाने के लिए इस तरीके का एक बाउल लेंगे। चलिए इस दही को अब हम इस बाउल में डाल लेंगे और इस दही को इस तरीके से अच्छे से फेंट लेंगे। जितना ज्यादा हम अच्छे से फेंटेंगे उतना ही हमारा श्रीखंड अच्छा तैयार होगा। बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर के आते तक फेंट लेना है। अब हमने यहाँ पे इस दही को बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर होने तक फेंट लिया है। चलिए अब हम इसमें बाकी की सामग्री डालेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल बारीक कटा हुआ काजू डालेंगे, बारीक कटा हुआ बादाम, किशमिश। यहाँ पे मैं चीनी को ग्राइंडर में डाल के बिल्कुल चिकना होते तक इस तरीके से चीनी का पाउडर तैयार की हूँ। अब इस चीनी के पाउडर को भी हम डालेंगे। तो आप अपने टेस्ट के अनुसार चीनी के पाउडर डाल सकते हैं। और यहाँ पे केसर के धागे को मैंने यहाँ पे गुनगुने दूध में भिगा के पहले से ही रख लिया था। इस दूध को भी हम इस श्रीखंड में डालेंगे, जिससे हमारा श्रीखंड का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। इस श्रीखंड को इस तरीके से बनाने से बहुत ही टेस्टी श्रीखंड तैयार होती है। और इस तरीके से सारी चीज़ों को डालने के बाद इस तरीके से अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब हमारा बहुत ही टेस्टी श्रीखंड बन के रेडी हो चुका है। चलिए अब हम खीरे से रायता तैयार कर लेंगे। तो खीरे से रायता तैयार करने के लिए इस तरीके का एक खीरा लेंगे और खीरा को सबसे पहले अच्छे तरीके से धो लेना है। और धोने के बाद इस तरीके से खीरा को दोनों सिरा को काट के हटाएंगे। इस तरीके से कद्दूकस करने वाले लेंगे। इस खीरे को कद्दूकस करेंगे। तो इस तरीके से कद्दूकस करेंगे। आप चाहे तो खीरा को छील के भी कद्दूकस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बिना छीले ही इस खीरा का कद्दूकस कर रही हूँ। और हमने सारे खीरे को इस तरीके से कद्दूकस कर लिया। चलिए अब हम इस तरीके का एक बाउल लेंगे और इस बाउल में 1 कटोरी दही डालेंगे। और दही डालने के बाद अब हम इस दही में इस कद्दूकस किए हुए खीरे को डालेंगे। और कद्दूकस किए हुए खीरे को डालने के बाद अब हम यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा भुने हुए जीरे के पाउडर डालेंगे। स्वाद के अनुसार सेंधा नमक डालेंगे। सारी चीज़ों को डालने के बाद एक बार सारी चीज़ों को अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब हमारा बहुत ही टेस्टी खीरे का रायता भी रेडी हो चुका है। चलिए तो साबूदाना और आलू से पूड़ी तैयार करेंगे। तो साबूदाना से और आलू से पूड़ी तैयार करने के लिए सबसे पहले हम साबूदाना ले लेंगे और साबूदाना को इस तरीके से हल्का सा गैस के ऊपर रख के 2 मिनट के लो फ्लेम में भून लेंगे। अब हमारे साबूदाना को बिल्कुल लो फ्लेम में भूनते हुए 2 मिनट हो चुका है और हमारा साबूदाना अच्छे तरीके से भून चुका है। चलिए अब हम इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद मिक्सी के जार में डाल के इसका बिल्कुल चिकना पाउडर तैयार करेंगे। अब हम यहाँ पे 3 मीडियम साइज के आलू को इस तरीके से उबालने के बाद मैश करके ले लिया है। और यहाँ पे अब हम 4 छोटे टेबल स्पून साबूदाना के बिल्कुल चिकना पीस के यहाँ पे इस आलू में डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इस तरीके से बिल्कुल मसलते हुए बिल्कुल आटे की तरह गूंथ के रेडी करेंगे। अब हम यहाँ पे 1 छोटे चम्मच के लगभग पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद बिल्कुल सख्त आटा गूंथ के रेडी करेंगे। साबूदाना का पाउडर और आलू से इस तरीके का बिल्कुल सख्त डो बना के रेडी कर लेना है। और इस तरीके से इस आटे के डो से
छोटा छोटा लोई तोड़ के रख लेंगे और लोई तोड़ने के बाद अब हम पूड़ियाँ बनाना शुरू करेंगे। चलिए अब हम इस तरीके से एक लोई लेंगे, तो इस तरीके से गोल कर लेंगे और गोल करने के बाद हल्का से इस तरीके से चपटा करेंगे और चपटा करने के बाद दोनों साइड से हम इसमें मूंगफली का तेल लगाएंगे। इस तरीके से तेल लगाएंगे और बिना चौकी बेलना के हम इस तरीके से हथेली की मदद से ही इस तरीके से हल्का से दबाते हुए इसकी पूड़ियाँ तैयार करेंगे। अब बिल्कुल इस तरीके की बिल्कुल छोटे छोटे साइज की पूड़ियाँ तैयार करके रेडी कर लेंगे। अब बिल्कुल इस तरीके के हथेलियों की मदद से ही छोटे छोटे साइज का पूड़ियाँ बना के रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मैं तेल को पहले से ही गरम कर ली हूँ। जिस मूंगफली के तेल से साबूदाने के बड़े तैयार किए हूँ उसी तेल को गरम करके रख ली हूँ। साबूदाना और इस आलू के पूड़ियाँ को तलेंगे, तो एक एक करके इस तरीके से इस तेल में डालते जाएंगे और इसका पूड़ियाँ तैयार करेंगे और हाई फ्लेम में इस पूड़ियों को तल के रेडी करेंगे। साबूदाना के पूड़ियाँ हमारे अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। चलिए अब हम यहाँ पे इस पूड़ी को निकालेंगे और साबूदाना के सारे पूड़ियों को इसी तरीके से बना के रेडी करेंगे। मैं यहाँ पे सारे फलों को अच्छे तरीके से धोने के बाद ले ली हूँ। चलिए अब हम इस फलों को भी काट के रेडी करेंगे। तो इस तरीके से फलों को भी काट लेंगे। इस बीच वाले पार्ट को इस तरीके से चाकू की हेल्प से हटा लेंगे और सारे फलों को इसी तरीके से काट के रेडी करेंगे। चलिए अब हम नवरात्रि की स्पेशल थाली तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम श्रीखंड रखेंगे, उसके बाद साबूदाना का खीर, साबूदाना और आलू का बड़ा, व्रत वाले आलू की सब्जी, खीरे का रायता, कटे हुए फल और साबूदाना और आलू की पूड़ियाँ। चलिए अब हम साबूदाना की खीर और श्रीखंड को हल्का से डेकोरेट कर लेंगे। तो यहाँ पे बारीक कटा हुआ बादाम डालेंगे, बारीक कटा हुआ काजू। अब हमारी नवरात्रि की स्पेशल थाली रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं।